कि किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी मार्केट में नहीं मिलती है। ऐसी खुशबू आमिना लगाया करती है। आप कहते हैं नहीं मेरे सरताज, अल्लाह अकबर, आप आइए। कहते मैं नहीं जाऊंगा, खुद जाके बात करो। जैसे कि आप अंदर गई हैं, अल्लाह अकबर, हजरत आमिना ने देखा हमारी सास आ रही है, उठ के अदब से खड़ी हो जाती है। देखो तो सही, नबी की अम्मी है, सास को देखा अदब से उठ के खड़ी हो जाती है। आज की बेगैरत बहुएं ससुर को देख के नहीं खड़ी होती है, सर पे दुपट्टा तक नहीं रखती है, और ससुर भी इतने बेगैरत होते हैं, कहते हैं कि ये बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है। गैरत आनी चाहिए। जो गया एक बेटी की तरफ से बाप के दिल में होती है, वही एक ससुर के दिल में बहू की मोहब्बत और उसकी हया होनी चाहिए। उसे सगेली न कहे, दोस्त न कहे, अगर कह सकता है तो अपनी बेटी कह के। वो इंसान जो अपने साये पर भरोसा नहीं करता था, हुजूर आए और हुजूर ने कहा अल्लाह एक है। खुदा की कसम, इंसान के वजूद को वो एतमाद बख्शा मेरे मुस्तफा ने कि हुजूर के कहने पे सारी कायनात ने खुदा को मान लिया। फिर हर तरफ से यही आवाज आई, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। हुजूर आए तो इंसान ने खुदा को पहचाना। हुजूर ने आकर के इंसानियत का मयार बुलंद किया। आज हैरत होती है, हमारे बीच आज भी यही झगड़े हैं, हुजूर का विलादत मनाया जाना है कि नहीं, उनकी आमद के जश्न मनने हैं कि नहीं। भाई अगर कोई बंदा किसी बंदे को अगर मौत के मुंह से निकाल कर जिंदगी के दहाने पे लाके खड़ा कर दे तो उसकी नस्लें उसका एहसान मानती हैं, तो फिर उस नबी का एहसान नहीं मानना चाहिए जिसने जहन्नम से उठा करके हमें जन्नत के दरवाजे पे ला दिया। अगर किसी रोटी खिलाने वाले का एहसान माना जाएगा तो फिर जिसके खैरात से कायनात पर लगी है उसका एहसान क्यों नहीं माना जाएगा। सिर्फ मैं एक बात कहूं, कुछ दिन पहले अभी टीचर डे मनाया गया कि टीचर डे। टीचर डे में क्या हुआ, असातिज़ा को तलबा ने कलम दिए, गिफ्ट दिए, तरह तरह की चीजें अपने अपने असातिज़ा को बच्चों ने दी, और फिर उसमें काफी तबसरा भी चलता रहा क्या टीचर डे मनाना चाहिए या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर टीचर डे मना सकते हो तो फिर मनाने वालों से एक सवाल, क्यों मनाया जाता है। कहा कि इस दिन हम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें तोहफे पेश किए जाते हैं, क्यों कि उन्होंने हमें इल्म दे करके हमारी जिंदगी को संवारा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर टीचर डे मनाना है तो शौक से मनाओ, लेकिन उससे पहले उस नबी का जन्मदिन मनाओ जिसने इकरा कह करके कायनात को तालीम का सबक दिया। इसलिए सबसे पहले दिन मेरे मुस्तफा का मनाया जाना चाहिए। मदर डे भी मनाया जाता है, फादर डे भी मनाया जाता है। हैरत होती है वो लोग जो नबी के जन्मदिन को नाजायज कहते हैं, वो मदर डे भी मनाते हैं, फादर डे भी मनाते हैं, फिर हुजूर का दिन क्यों नहीं मनाते। जबकि हुजूर की वो जात है जिसने आकर के ये सबक दिया था, अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जिसने माओं का एहतराम सिखाया, उस नबी का जन्मदिन माँ से पहले मनाया जाना चाहिए। और हमें नहीं, पूरी कायनात के अंदर हुजूर की आमद का जश्न मनाना, पूरी कायनात के अंदर। और अल्लाह ने महबूब के लिए ऐसे घर का इंतखाब किया जो सारे घरानों में अफजल था, ऐसी माँ का इंतखाब किया जो सारी माओं में निराली थी, ऐसे बाप का इंतखाब किया जो बाप सारे बापों में जुदा था। खुदा की कसम, एक यूसुफ को मिस्र का यूसुफ कहा जाता है, एक यूसुफ को मक्के का यूसुफ कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जिनको मक्के का यूसुफ कहा जाता है उनका नाम हजरत अब्दुल्ला, उनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। इतने हसीन थे हजरत अब्दुल्ला कि लोग आपकी राहों में दीदार के लिए खड़े रहते थे। आज आदमी क्या क्या डिजाइन कराते हैं, दुकानों में जाने के बाद 8-8 घंटे मुंह की पट्टी बंदी रहती है, तब जाकर सूरत किसी को दिखाने के लायक होती है। कुर्बान जाओ हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर कि जिस गली से गुजरते थे लोग हसरत से देखा करते थे, हसरत से लोग देखा करते थे, औरतें पर्दे से झांका करती थी, ये कौन है, ये कौन हसीन जा रहा है। इतने हुस्न से नवाजा था मेरे रब ने हजरत अब्दुल्ला को। अब जब हजरत अब्दुल्ला का सैयदा आमिना से निकाह हुआ, आमने सामने तशरीफ फरमाया, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। निकाह होकर के हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आ गई। इधर हजरत आमिना बैठी हैं, इधर हजरत अब्दुल्ला बैठे।
अब दोनों के जुमले सुनिए। हजरत आमिना कहती हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता किया। ये किसने कहा? हजरत आमिना ने। रब का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता फरमाया। तो हजरत अब्दुल्ला क्या कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं नहीं आमिना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूँ, क्योंकि रब ने मुझे सबसे बेहतर खूबसूरत और खूबसूरत बीवी अता फरमाई। आज गौर करने की बात ये है, हर घर में तलाक हो रही है, लगभग आलम ये है कि झगड़े तो 100% घरों में, किसी के कान पर उतर जाती है, किसी के कंधे से उतर जाती है, उतरती हर घर से। हालात देखिए कि अब जब मियां बीवी आमने सामने बैठते तो फिर तलाक से पहले नौबत नहीं आती। ऐसे झगड़े बढ़ जाते हैं कि बीवी अपने घर बैठ जाती है और शौहर अपने। फिर बीच के लोग समझौते के नाम पे कहते हैं चलो फिर फैसला ही कर लिया। एक गुजारिश मेरी आपसे, खुदा के वास्ते, अगर आपकी बीवी के अंदर कोई कमी भी हो तो आप उसको नजरअंदाज कीजिए, कभी भी बराबरी मत करना। ये कभी मत कहिएगा कि तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तेरी हैसियत क्या है। एक दूसरे की तारीफ करें, इससे घर चलते। हमारे घरों के हालात बिगड़ने लगे, उसकी वजह यह है कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सबसे पहले ये निकाह कराने वाले लोग, जो शादी के बीच में बिचौलिए कहलाते हैं। बिचौलिए इधर क्या बोलते हैं? बिचौलिए बोलते हैं। बिचौलिया जो 500 रुपए और एक जोड़े के खातिर किसी के भी घर में आग लगा देते हैं। ये रिश्ते कराना बड़ी अच्छी बात है, ये सवाब का काम है, लेकिन खुदारा इसमें झूठ ना बोले, झूठ बोल के किसी के घर को बर्बाद ना करें। होता क्या जब रिश्ते की बात आती है ना, लड़के वाले की तरफ पहले जाता है ये बिचौलिया, कहता अभी देख के आ रहा हूं, अभी लड़के की ना मुंबई से 80,000 डाले अपने अब्बा के खाते में, 80,000 डाले अभी। और रिश्ता होते होते पता चलता है, जब इधर 80,000 की खबर है तो लड़की वाला भी कह देता है यार जब इतनी अच्छी कमाई है ना तो फिर ऐसा करो 5 लाख हमसे ले लो, 10 लाख में ये रिश्ता करा दो। इस तरह से फिर रिश्ते कराए जाते हैं। जब निकाह होकर वापस आता है तो पता चलता है कि इसकी कमाई 15,000 रुपए महीना। जब 15,000 रुपए महीना की बात होती है तो फिर झगड़े। लड़की वाले कहते हैं तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा बेटा 80,000 कमा रहा है, तो कहते हैं तूने भी तो झूठ बोला था 10 लाख देंगे, तूने भी तो 3 लाख दिए। फिर यहां से आपस में रिश्तों में इख्तिलाफात पैदा होते हैं, और जब ये इख्तिलाफात आगे बढ़ते हैं तो फिर ये इतने बढ़ जाया करते हैं कि नौबत तलाक पर आ जाया करती है। जिंदगी ऐसे न गुजारो कि घरों में झगड़े पैदा हो। अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में जिसको मुकर्रर किया है उसके साथ जिंदगी सुकून के साथ गुजारो। हजरत अब्दुल्ला की जिंदगी देखो, सैयदा आमिना की जिंदगी देखो। कहती है आमिना कहती है अब्दुल्ला मैं बड़े नसीबों वाली हूँ, खुदा ने तेरे जैसा जवान मेरे मुकद्दर में लिखा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमिना मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ, मुझे तेरे जैसी शरीक हयात रब ने अता की है। अल्लाह अकबर। अभी कुछ माह गुजरे थे कि जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, चंद माह गुजरे थे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं, कहते बाबा जान मैं भी परदेश जाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ, आने वाला दौर ऐसा होगा मेरे घर में बच्चा होगा, उसकी भी ख्वाहिशें जरूरतें होंगी, इसलिए मैं परदेश जाना चाहता हूँ। जैसे इतनी बात हजरत अब्दुल्ला ने कही है, वालिद ने कहा बेटे मेरी तरफ से तो इजाजत है, अपनी बीवी हजरत आमिना से इजाजत ले लो। जैसे हजरत अब्दुल्ला सैयदा आमिना के पास आए हैं, कहते आमिना कहा जी का परदेश जाने की इजाजत दो, मैं कुछ कमाने जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, तिजारत के लिए जा रहा हूँ। हजरत आमिना ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरे सरताज अभी जिंदगी के कितने लम्हे साथ गुजरे थे, अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी तो दिलों की हसरतें मुकम्मल लगी हुई है। अब्दुल्ला भी मैंने जी भर के देखा नहीं,
इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो? कामिना जल्दी इजाजत है, मैं फिर वापस आऊंगा, वादा करता हूँ तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाएंगे, तेरे साथ बैठ करके मोहब्बत भरे लम्हे भी बिताएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना ने हजरत अब्दुल्लाह को इजाजत देती है। जैसे हजरत अब्दुल्लाह परदेश जा रहे हैं, जहाँ तक हजरत अब्दुल्लाह नजर आए हैं, सैयदा ने खड़े होकर के अपने सरताज को जाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ वक्त गुजर जाता है, इधर हजरत आमीना हजरत अब्दुल्लाह की वापसी के इंतजार में है। जब वो वक्त करीब आया जिस वक्त में हजरत अब्दुल्लाह को पलट करके आना था, हजरत आमीना इंतजार कर रही है, वो दिन आने वाला था। आप कहते हैं बाबा कहा जी का मेरे अब्दुल्लाह का पता नहीं चला है, चाहिए किसी से पूछो तो सही मेरे अब्दुल्लाह अभी तक आए क्यों नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह के इंतजार में सैयदा आमीना क्या करती है, एक दिन घर में सफाई की है, खाने के इंतजाम में लग जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए बेटी आमीना बता तो सही ये क्या कर रही हो? कहा आज अब्दुल्लाह आ सकते हैं, मैं इसलिए घर की सफाई कर रही हूँ, मैं घर में इंतजाम कर रही हूँ। ये कह के हजरत आमीना ने कहा कि जरा पता तो कीजिए कब तक अब्दुल्लाह आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम शरीफ में पहुंचे हैं, अभी पूछना चाहते थे, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि आप ही अब्दुल मुत्तलिब हो? कहा जी। का एक बड़ी बुरी खबर है। का क्या खबर लेके आए हो? कि अब्दुल्लाह तुम्हारे बेटे हैं? कहा जी। का अब्दुल्लाह वापस नहीं आएंगे? कहा किस लिए? का रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जमीन पे बैठ जाते हैं, अपने दिल को संभाल रहे हैं। आपके पास खुदा ने कई बेटे दिए थे, खुद को तो संभाल लेते हैं, लेकिन दिल कहता है अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ। आमीना पूछेंगी तो क्या जवाब दोगे? ये सोच करके आप जब कदम घर की तरफ बढ़ाते हैं, हर कदम उठता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन को फैला रहा हो, कदमों को किसी ने पकड़ लिया हो। अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, हिम्मत जवाब दे गई है, अपने दरवाजे पर आए हैं, जैसे आने की आहट महसूस हुई है, सैयदा आमीना दरवाजे पे आ जाती है। आने के बाद कहती हैं अब्बा बताओ तो सही मेरे अब्दुल्लाह का पता चला कि नहीं? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुर्ख आंखें देखी हैं, भीग जाती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें, कहती है ए आमीना, ए बेटी अब किसी का इंतजार मत करना, जिस अब्दुल्लाह के इंतजार में तू शाम शाम जागती है, दिन भर रात तकती रहती है, अब वो अब्दुल्लाह नहीं आने वाला है। इतना सुनना था, सैयदा जमीन पर बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रखा है, कहती है मेरे परवरदिगार मेरे शिकम में जो बच्चा है अभी इसने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी इसने बाप को नहीं देखा, इसके दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया। ए मेरे परवरदिगार मेरा बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया है। जैसे इतना कहा आवाज आती है, आमीना परेशान ना हो, हम तेरे बेटे को लावारिस नहीं रखेंगे, हम तेरे बेटे को कायनात का वारिस बना के दुनिया में पैदा फरमाएंगे। ये हजरत अब्दुल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्लाह की मौत की खबर हजरत अब्दुल्लाह के घर आई है। सैयदा आमीना की वो जिंदगी के लम्हे याद रखना। मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, और बेटी वालों तो मेरी बात नोट करके लेके जाना, अपनी बेटियों को ये सबक दे देना, कभी शोहर को बद्दुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई गलत जुमला न कहना। खुदा की कसम शोहर शोहर हुआ करता है, शोहर शोहर हुआ करता है। जब कभी झगड़ा होता है कितनी आसानी से औरतें कह देती हैं जा पलट के मत आना, मुझे तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगती है, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। ए मेरी बेटी मेरी बहन, तुझे खुदा का वास्ता शोहर शोहर होता है, इसे बद्दुआ न दे, बल्कि ये घर से निकले मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के अपने रब से दुआएं किया कर। मालिक सुहागन के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मालिक ने लाना, ये दुआएं मांगा करो। वरना हमने देखा है अगर शोहर चला जाता है तो वो औरतें जिनकी हुकूमत घर में चला करती है, अगर 10 बेटों की माँ भी हो फिर भी शोहर के बाद उसकी कोई औकात नहीं रह जाती है। अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो माँ की हाथ की कलाई के सोने के कंगन तक बेटे उतार लेते हैं। हाँ हाँ, वो माँ जिसकी मर्जी से घर में एक वक्त का खाना जिसकी मर्जी के बगैर नहीं बनता, अगर उसका शोहर इंतकाल कर जाए तो कल यही बेटे अपने चूल्हों के लिए लड़ा करते हैं। वो माँ कल जिसकी मर्जी से खाना बनता था आज वो अपनी रोटी का इंतजार करती है।
कोई बेटी बेटा रोटी दे करके जाए। हाँ हाँ हम जानते हैं, चार चार बेटों को हमने एक माँ को रोटी देने के लिए लड़ते हुए देखा है। ये कहते सुना है, आज बारी तेरी है, आज बारी तेरी है। ए मेरी बहन, अपने शौहर की जिंदगी की सलामती की दुआएं मांगना। अगर ये सलामत है तो तू किसी की मोहताज नहीं रहेगी। अगर ये चला गया तो तेरी जिंदगी में दुखों के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ हाँ तेरे घर के आंगन में वो नूरानी छत तो होगी, लेकिन इज्जत से रोटी देने वाला कोई ना होगा। तेरे बदन पे कपड़े तो होंगे, लेकिन उन कपड़ों की रौनक मिट चुकी होगी। तेरे सर पे दुपट्टा तो होगा, लेकिन उसकी जीनत जा चुकी होगी। हाँ हाँ अगर शौहर का जनाजा उठा तो सिर्फ कमाने वाला नहीं, तेरी हसरतें कब्रिस्तान चली जाएंगी, तेरी ख्वाहिशें कब्रिस्तान चली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ, कभी शौहर को बददुआ न देना। अगर कहना है तो ये कहना, मालिक मैं रखूं न रखूं, मेरे शौहर का साया मेरे बच्चों पे सलामत रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका थोड़ा इको कम कीजिए और आवाज बढ़ा दीजिए, जो बात समझ में तवज्जो है आप लोगों को। आज जरूरत है हम अपनी बेटियों को क्या समझाते हैं। हम अपनी बेटियों से ये कहते हैं, डरना नहीं है, जो होगा देख लेंगे। ये जो रिपीट है ना, जो होगा देखा जाएगा। कौन क्या देख लेगा? कोई देख सकता है? बड़े बड़े नवाबों से बेटियां नहीं पली, तुम पालोगे। कई बार मां ये कह देती है, डरना मत, 18 साल हम नहीं पाला है तुझे। 18 साल पालना आसान है, निकाह के बाद बेटी को घर पे रखना बड़ा मुश्किल काम। ये चढ़ावे मत देना और बेटियों को समझा देना, तेरा शोहर ही तेरी दुनिया है और तेरा शोहर ही तेरी आखिरत है। क्या पता जिनके घरों से शोहर चले जाते हैं उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है। हाँ हम समाज के बीच रह रहे हैं, अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो उस वक्त तक बच्चों को रोटी कोई नहीं देता जब तक उनसे नौकरों की तरह काम नहीं ले लिया जाता। ये जालिम समाज है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन हकीकत है। जाओ माशरे को जाके देखो, किस घर में लड़ाई नहीं। शोहर घर से निकलता है, बीवी किचन में खड़े खड़े कहती है, जा तेरी सूरत देखने का वारा नहीं, मर जाना किसी गाड़ी से दबके। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर ये सफेद कफन में लिपट के आया ना, कोई तुझे इज्जत से तो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। कोई इज्जत से तो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। तुझे क्या पता ये शौहर क्या है। हाँ अगर पागल भी हो ना शौहर, तो औरत के लिए एक सायादार दरख्त होता है। दीवाना हो शौहर, फिर भी औरत के लिए एक पहाड़ होता है, एक दीवार है औरत के इज्जत के बीच में शौहर। और हम जा देखा जाएगा, उठा के पटक देंगे, जेल करा देंगे। अभी जेल में कुछ अहबाब ने बताया, ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिले कि जिनसे कोई मिलाई करने तक जेल नहीं आया। मुफ्ती साहब क़िबला ऐसा मासूर शख्स एक था बूढ़ा कि जो बेल चेयर पे बैठा हुआ था, बेल चेयर पे जेल के अंदर, उससे पूछा गया कि चाचा इस उम्र में आप यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे बहू ने एक मुकदमा किया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। कहने लगे बहू ने मुकदमा किया, जिसकी सफेद दाढ़ी है उसको तुमने दहेज प्रथा के केस में लाके जेल के अंदर डाल दिया। जिसके बाल सफेद हो गए हैं उस पे तुमने 76 के मुकदमे लगा करके उसे जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर किया। ए हव्वा की बेटी, मेरा इतना सवाल है, मुझे इतना बता दे, क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तुझे मर के रब को मुंह नहीं दिखाना है? ये झूठे मुकदमे, ये 420 के केस ना करो। ये दुनिया के दुनिया यहाँ पैसे की चलती है, लेकिन वहां पैसे की नहीं चलेगी, वहां उसकी चलेगी जिसके साथ हक होगा, जिसके साथ सच होगा, जिसके साथ रब होगा, वहां उसकी चलेगी। जो जालिम होगा वो तरसेगा और जो मजलूम होगा वो फख्र से सर उठा के खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए डरना आखिरत से, जिसके दिल में आता है मुकदमा कर देते। ये मुसलमानों की कहानी है, जाओ जेलों में जाके देखो। कितनी औरतों ने सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से अपने शोहरों को जेल में डाल दिया और उनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे।
शर्म आनी चाहिए हमारे समाज में। 12वीं का झंडा हर बेवा के घर पे होगा, हर शादीशुदा, हर जोड़े के घर पे लगा होगा। हाँ, यतीमों के घर पे भी झंडा होगा, अमीरों के घर पे भी झंडा होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताना, ये झंडा लगाने वाले ये फैसला करेंगे पहले कि जो हमारे अंदर कमियां थी उन कमियों को पहले दूर करेंगे, बाद में मुस्तफा के नाम का झंडा लगेगा। ये कब होगा बताइए? खुदारा बदलें अपने आप को। ये जो बेटियां मुकदमे कर रही हैं और शरीफ और बेगुनाह लोगों को फंसाती हैं, अल्लाह से डरो, वरना अल्लाह जब गिराएगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज तेरे भैया की थानेदार से रेट पेट अच्छी है ना, आज तेरे भाई के शोर से और सिफारिश से ऊपर तक है, तो जिसे चाहोगे फांसी करा दोगे, जिसे चाहोगे जेल में डलवा दोगे। नहीं, डरो अल्लाह से। एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन कोई नहीं होगा बचाने वाला। फिर अल्लाह आवाज देगा, बुला अपने हिमायतियों को, बुलाओ उनको जो पैसों पे दम भरते थे, बुलाओ उनको जिनके मामलात थाने कचहरियों में ज्यादा थे। फिर कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। खुदारा बेटियों को यही सबक पढ़ाई, यही सबक पढ़ाई कि तेरा शोहर तेरी खुशियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अपने शोहर की जिंदगी की दुआएं मांगना, ये बताया करो अपनी बेटियों को, अपने शोहर की जिंदगी के लिए दुआएं मांगना। आज ना लगता नहीं है, जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो जिंदा लाश बन के रहा करती है, जिंदा लाश। बड़ा मुश्किल होता है जीना, बहुत मुश्किल होता है। और फिर देखो तो सही, सैयदा आमीना, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला, चांद जैसा शौहर, किसी का काला कलोटा मर जाए, वो औरत बेहोश हो जाती है जिसका चांद जैसा शौहर चला गया। हाँ, कम से कम कुछ लोगों को ये तो सब्र होता है, हमने जनाजा देख लिया, ये तो सब्र होता है कि हमने हाथों से मिट्टी दी है। हमारे यहाँ पे अगर किसी का इंतकाल दुबई में हो जाता है तो हम 2 लाख रुपए लगा करके दुबई से जनाजा मंगवाते हैं, ताकि आखिरी बार अपने बच्चों का, अपने शोहर का, अपने बेटे का, अपने बाप का दीदार कर सके। हम लाखों रुपए लगा करके इसलिए जनाजे मंगवाते हैं, आखिरी बार देख सकें। लेकिन आमीना का मुकद्दर देखो, आमीना का तो नसीब ऐसा है आखिरी बार अपने शोहर का जनाजा तक न देख सके। कितनी मुश्किल जिंदगी थी। अल्लाह अकबर, ऐसे माहौल में सैयदा आमीना ने खुद को संभाला। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे में गए, गिलाफ पकड़ के रोए, कहने लगे मालिक मेरे सहारे के लिए तो इतने बेटे दिए हैं, कम से कम आमीना को एक ऐसा बच्चा दे जो आमीना का सहारा बन जाए। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जा, अब परेशान ना हो, तू सिर्फ आमीना के सहारे की बात कर रहा है, हमने तो कायनात का सहारा आमीना की गोद में देने का फैसला किया। हमने तो ये फैसला किया है आमीना को सारी कायनात का सहारा देंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना के दिन गुजरते रहते। एक दिन था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, सुने वो लोग जब मिलाद कहते, मिलाद है क्या? डांस है, तमाशा है। मिलाद मुस्तफा के औसाफ, आका करीम के सिफात व कमालात, हाँ उनके हुस्न की बातें, उनके जिस्म की बातें, उनके तज़किरे, यही मिलाद है, यही मिलाद है ना? बोलो, यही मिलाद है ना? हुजूर की बातों ही को तो मिलाद कहा जाता है। ये यहां बैठ के गाली देता है, नहीं देता ना? तो मैं तो एक बात कहता हूं ना, आला हजरत ने क्या गलत कहा? आप फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और कुछ नहीं समझ रहे, कम से कम इतनी समझ रहे हुजूर ने कलमा पढ़ाया है। इसी बहाने पर हुजूर की आमद की खुशियां मना लिया करो कि हुजूर ने दीन दिया गया हमें, यही सोच कर जश्न मना लिया करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते उसी बीच में ना किसी ने आके कहा, अब्दुल मुत्तलिब बड़ी गैरत की बात है। कहा क्या? सरदारों मक्के के। कहा फिर? कहा कि सारे लोग आपसे डरते, लेकिन एक बात बड़ी जुर्रत से हम कह रहे हैं आपसे। आपने फरमाया कहो ना क्या बात है? कहने लगे बात यह है कि वो जो तुम्हारे घर की बहू है ना आमीना, वो बेवा है। कहा जी। कहा अगर बेवा है तो फिर ये बताइए, अरब का दस्तूर तो ये है औरतें खुशबू नहीं लगाती है। कहा हाँ। कहा फिर तुम्हारे घर की बहू आमीना खुशबू क्यों लगाया करती है? इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई। जानते हो बड़ा वकार था आपकी नजरों में, इतना वकार था कि अबरहा जैसा आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए घबरा रहा था। ये जुर्रत थी आपके अंदर।
मगर आपसे एक शख्स कहता है कि आपके घर की बहू खुशबू लगा रही है, और दस्तूर ये कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है। अपने घर की बहू को नहीं संभाल सकते, इतना सुना गर्दन झुक गई, चेहरे पे ना हया की वजह से जर्दी आ गई, वो घर आ गई। आपकी बीवी का नाम भी, नबी की दादी का नाम भी फातिमा है। आपकी बीवी ने कहा मेरे सरताज खैर तो है? कहा कि आज लोगों ने ऐसी बात कह दी कि मेरी भी शर्म से गर्दन झुक गई। कहा क्या? कहा जरा चाहिए तो आमीना से बात कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा सुना है आमीना कोई खुशबू लगाया करती है, आमीना कोई खुशबू लगाती है। कहा किसने कहा? कि मक्के में सारे लोग बातें कर रहे हैं। कहा ये कौन कह रहा है? कहा मक्के के लोगों ने कहा। कहा उनसे किसने कहा? कि मक्के की औरतों ने कहा है। कहा क्या कहा है? कि आमीना ऐसी खुशबू लगाती है जो खुशबू मक्के से आवाज दिया। हमारा मुआशरा बेगैरत होता जा रहा है, तरक्की कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बाप की चारपाई पे भी बहू बैठी है, शर्म आनी चाहिए। ये अदब के खिलाफ है। नबी की अम्मी अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई, ससुर नहीं सास आ रही, हया से सिमटी। कहती आमीना जी अम्मी। का बेटी तुम्हारे बाप बाहर से आए हैं और एक शिकायत है, सुना है तुम्हें अब्दुल्ला का शौक नहीं मना रही हो तुम। कहा क्यों? का मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है। बस फिर क्या था? अल्लाह अकबर, आप रोई। आपने ना यूं करके एक मिट्टी, दीवार की मिट्टी छुटाई, हजरत आमीना के हाथ, फातिमा के हाथ पे रखी। कैसे सूंघी? कहा क्या? कहा कल इस पे हाथ रखा था, आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। उसके बाद दुपट्टा दिया। कहा ये क्या है? कहा इससे पसीना पोंछती हूं। कहा इतनी खुशबू है कि बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है, बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है। इतनी परेशान हो गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब आप गई हैं, आप कहती हैं कि जाइए आप चल के बात कीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बाकी का सवाल करने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आमीना कहा जी बा। का बेटी एक बात तो बता, क्या तुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? का बाबा है ना, मुझसे पूछो। जिसने चंद दिनों के बाद अपना शोहर खो दिया हो, जिसकी जिंदगी का हम सफर बिछड़ गया हो, चंद कदम चल के जिसने साथ छोड़ दिया हो, उसकी जुदाई का गम मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है? अल्लाह अकबर। का बेटी अगर गम है तो फिर बताइए खुशबू क्यों लगा रही है, ये इत्र क्यों लगा रही है? अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर इत्र नहीं लगाया है तो फिर बताइए मक्के में तेरी खुशबू की बातें क्यों हो रही हैं? तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी एक राज की बात है, एक दर्द है जो छुपा रखा है। का कौन सा राज? अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना सुना ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिल पे हाथ रख के मुस्कुराने लगे। आमीना आज कलेजा ठंडा हो गया। कहा क्यों? कहा जिसकी दुआएं मांगी थी रब ने वो नेमत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। रब ने वो नेमत अता फरमा दी है। अब हजरत आमीना कहती हैं अब्बा बात यहीं खत्म नहीं होती है। कहा फिर? कहा और भी कमालात हैं। कहा क्या? कहा एक दिन मैं सो रही थी, सुने जो नबी के माँ बाप को माज़अल्लाह जहन्नमिया कहते हैं, वो कान खोल करके सुने। कहती है एक दिन मैं सो रही थी, अचानक ना मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हुए। मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो हसीन शहजादियां थी जिनके हाथों में बड़े बड़े पंखे थे और हवा कर रही थी। मैंने कहा शहजादियों कौन हो तुम, कभी तुम्हें मक्के में नहीं देखा है? वो कहने लगी आमीना हम मक्के वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं। किस लिए आए हो? कहा तुम्हारे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ जाके मेरे महबूब की माँ के माथे का पसीना जन्नत की हवाओं से सुखाया जाए और बता तो सकी अगर आमीना के माथे पे पसीना आ जाए रब को गवारा नहीं है, वो जहन्नम में जाएगी, रब को कैसे गवारा हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बताया जाए कैसे गवारा करेगा। और सुने नबी की अम्मी बरेली के अहमद रजा नहीं कह रहे, और मौलाना अहमद रजा की किताब पढ़ के गया। नबी की अम्मी सैयदा आमीना कहते
कहती हुजूर मेरे शिकम में आए, जैसे चौथा महीना लगा, कहने लगी मेरे ख्वाब में मुबारकबादियां आने लगी। सुभान अल्लाह। मुबारकबादियां आज भी सुन्नी क्या कहते हैं, सरकार की आमद, अल्लाह आपके लहजे पे मुझे कुर्बान करे, ऐसा लग रहा है जैसे कि भूखे आके बैठे हुए सारे। बोल सकते तो बोले सरकार की आमद, माशाल्लाह बोल सकते हैं। हाँ कलीम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। लगता है सबके बदले तो आप ही बोलते हैं। ठीक है जी, सरकार की आमद। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या सारे बरेलवी है ना, सारे सुन्नी बैठे, जितने बैठे जरा हाथ उठाए, करवट में देखो किसका नहीं उठाए, जिसका नहीं उठे अल्लाह करे उसका हाथ मलकुल मौत उठा ले आके। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुबारकबादियां आने लगी, अल्लाह अकबर। अगली बात सुनिएगा, फरमाती हैं अब्बा आपको क्या बताऊं, जब मैं रास्तों से गुजरती हूं ना तो जो दरख्त है ना ये सजदों में गिर जाया करते हैं। ये छोटी छोटी जो घास है ये भी बोलती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं, घास बोलती है? बाबा घास नहीं, ये जो बड़े बड़े पत्थर से लेके छोटे छोटे कंकर तक है ना, ये भी मुझसे बात किया करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये कब कहा का अब्बा जी सुनिएगा, जब आप हरम शरीफ में चले जाते हो हाजियों की खिदमत के लिए, कभी कभी तो पानी भी घर से ले जाते हो, घर में पानी नहीं रहता है तो माँ मुझे भेजती है, ले आमीना पानी लेकर के आ। अब्बा जी आप जानते हो मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है, मैं पानी का बर्तन लेके जब चलती हूँ अब्बा मुझे ताज्जुब होता है कि दरख्त भी बोलते हैं, ये तख्त, ये पत्थर, ये कंकर भी बोला करते हैं। अब्बा जी जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ सारी औरतें मोहल्ले की इंतजार करती होती हैं, बोलो आमीना आ रही है, सब ठहर जाया करती है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्यों? का वो इंतजार करती है कि जब मैं पहुंच जाती हूँ उनका काम आसान हो जाता है। वो कहते हैं आमीना जरा करीब तो आ। का किस लिए? का जरा किनारे पे खड़ी हो, जब तू आ जाती है हमारा काम आसान हो जाता है। का क्या होता है? का जब तू किनारे पे आके खड़ी होती है सारा पानी उठ करके किनारे पे आ जाता है, हमें रस्सी डालनी नहीं पड़ती है, हम बर्तन भर लेते हैं। काबा जी सारी औरतें बर्तन भर लेती हैं, उस वक्त तक पानी नीचे नहीं जाता जब तक मैं हट नहीं जाती हूँ, और जब तक खड़ी रहती हूँ पानी भी बोलता रहता है। का क्या कहता है? का पानी कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश है, आज अल्लाह ने हसरत पूरी कर दी, हसरत पूरी कर दी। वो वक्त भी गुजरा, वो साथ सईद भी आई, और क्या कहती हैं अब्बा जी, मैं गुजर के जा रही थी, पानी का बर्तन मेरे हाथ में था, मैंने जिस पत्थर पर पैर रखा वो मोम कितना मुलायम है। सुभान अल्लाह। मोम कितना का पत्थर, हैरत का उस दिन मैंने आंगन में से एक कंकर उठाया कि उसे फेंकूं किसी के पैर में न चुभे। का जब मैंने हाथ लगाया ना तो पानी कितना हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? पत्थर मोम बन गया, कंकर मोम बन गया। का मैंने इतना कहा था, उस कंकर ने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा आमीना ठहर, शहजादे को आ लेने दे, अभी छोटे मोम हुए के बड़े बड़े मोम हो। सुभान अल्लाह। वो भी बोलने लगा शहजादे को आने दे, बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना फरमाती दिन गुजरते गए, कहते हैं लेकिन जैसे हर औरत को तकलीफ होती है मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर वो वक्त भी करीब आया जिस रात मेरे बेटे की विलादत होगी। तवज्जो है सारे लोगों की? विलादत होती। फरमाती मैं उस दिन तन्हा थी अपने घर में, मेरे घर में उस दिन चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। कहती है आज मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास हुआ, ख्याल आया आज हो सकता है मेरे बच्चे की विलादत हो और घर में चिराग भी नहीं है। चिराग तो बड़ी बात है, कोई खातून नहीं जो मेरा साथ दे, मेरी हिम्मत बंधाए। ये सोच के आप रोई। कहने लगी काश अब्दुल्ला होते तो मक्के की कुछ औरतें मेरे पास होती, कौन जाए औरतों को बुलाने के लिए। अभी कहते मेरे दिल में ये ख्याल आया और मेरी आंख से आंसू टपक के अभी पलकों से जुदा नहीं हुआ था, मेरा पूरा घर रोशन हो जाता, पूरा घर रोशन हो गया। मैंने देखा मेरे घर में रोशनी अचानक, और मैंने देखा मेरे सरहाने कोई बड़ी हसीन और महजबी खातून खड़ी थी। मैंने कहा खातून तू कौन है? उसने कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा आमीना तेरी दाया बना के रब ने मुझे तेरे घर में भेजा है।
का तेरी दाया बना के भेजा गया। फरमाती फिर मुझे एक प्याला पेश किया गया, कहती मैंने वो प्याला पिया, वो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। कहते घूंट मारना था, मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, सुने बहुत गौर के साथ, ये कुमकुमिया पे एतराज करते हैं, एक लाइट पे लोगों को एतराज है, हैरत होती। वो कहते हैं कि मैं लेटी हुई थी, मैंने देखा ना आसमान के सितारे मेरे सहन के इतने करीब आ गए थे कि मैं डरने लगी थी कहीं ये मेरे घर में गिर ना जाए। इतने करीब थे, मुझे गिरने का डर था, गिरने का डर था। कहते हैं सितारे करीब, फिर मैंने देखे मेरे घर के अंदर बड़े खूबसूरत परिंदे आए, उन्होंने मोती अपनी चोंचों में रख रखे थे और वो सारे मोती मेरे बिस्तर के चारों तरफ बखेरे गए। मेरा पूरा घर जन्नत बना दिया गया। अल्लाह अकबर। अब सुनिएगा, हम घर सजा लें तो पेट में दर्द। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाने का हुक्म दिया जाए। मालिक जन्नत तो है ना सजी हुई चीज, कहा हाँ है, मगर हम चाहते हैं आज महबूब आने वाला है, जन्नत को हर दिन से ज्यादा हसीन बनाया जाए। सुभान अल्लाह। जन्नत को 16 श्रृंगार कराए गए और सजा दी गई जन्नत, सारे दरवाजे खुल गए। रब ने फरमाया जिब्रील रब्बे जलील का अब हमारी हम्द का मिंबर लगाया जाए। अल्लाह की हम्द का मिंबर लगा। हजरत मीकाईल ने हम्द का खुतबा इरशाद फरमाया और जब हजरत मीकाईल ने खुतबा इरशाद फरमाया, जन्नत की हर शय वजद में घूम रही थी, वजद में झूम रही थी हर शय। हजरत जिब्रील अमीन को रब ने हुक्म दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील का मीकाईल इसराफील इजराइल चारों फरिश्ते चलो और अपने साथ एक एक लाख फरिश्ता लेकर के आमीना के दरवाजे पे पहुंचो। मालिक किस लिए का महबूब आने वाला है, उसकी आमद का प्रोटोकॉल होना चाहिए, वेलकम इस्तकबाल होना है। चलो सब एक साथ इकट्ठे होकर के अल्लाह अकबर। चारों फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है। हजरत जिब्रील ने 1 लाख फरिश्ते लिए, मीकाईल इसराफील ने लिए, हजरत इजराइल रुक जाते हैं, ये फरिश्ते आने लगे, हजरत इजराइल रुक गए। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों नहीं जाते हो? अर्ज करते हैं मालिक मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, तेरा फैसला तो ये है जब मौत का वक्त आना है तो मौत अपने वक्त से न 1 मिनट पहले आ सकती है न 1 मिनट बाद में आ सकती है। मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है, ए मेरे परवरदिगार, आज कितने बच्चों को यतीम बनाना है, कितनी औरतों को बेवा बनाना है, कितनी माओ की गोद से उनका सहारा छीनना है, कितने बूढ़ों के बुढ़ापे की लाठी लेके आनी है, कितने घरों का चराग बुझाना है, कितनी औरतों की मांग का सिंदूर साफ करना है। ए मेरे मालिक अगर मैं भी चला गया आज मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत तुम नहीं जानते क्या मेरा महबूब आने वाला है, और जानते हो जब तुम किसी बच्चे को लेके आओगे तो माँ रोएगी, बच्चों को लाओगे तो बाप रोएगा, बाप को लाओगे तो बच्चे रोएंगे, माँ को लाओगे परिवार रोएगा। ए मलकुल मौत आज महबूब आने वाला है। हम ये नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आए, हम ये नहीं चाहते हैं आज किसी की आंख में आंसू आए, इसलिए मलकुल मौत जाओ, आज हमने भी महबूब के सदक़े में तुम्हारी भी छुट्टी कर दी है, मरने वालों को आज जिंदगी की सौगात अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, बहुत आज मलकुल मौत की भी छुट्टी है, मरने वालों को जिंदगी दी जा रही है, मरने वालों को जिंदगी दी जा रही है। अल्लाह अकबर। सारे फरिश्ते आ गए हजरत आमीना की चौखट में, हजरत आमीना की चौखट पे। अब बात लंबी होगी। हजरत आमीना फरमाती फखरज मिन्नी नूर, फिर वो साथ भी आई, मेरे बेटे की विलादत हुई। आपने क्या कहा? मेरे जिस्म से नूर निकला। आपने नूर का तज़किरा किया। आज लोग इस पे झगड़ रहे हैं कि हुजूर नूर है कि नहीं है। नबी की माँ जानती है नूर है, इस खड़ूस को नहीं पता है ना। बस मैं बात समेटने लगा हूँ। हजरत आमीना कहती है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, नूर निकला। और अब मैं अगली बात करूं, फरमाती सुने, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को देखे। हर माँ चाहती है वो ये देखे इसकी आंख कैसी है, इसकी नाक कैसी, इसकी पेशानी कैसी है, गया किसे है, हाथ पैर कैसे हैं। कहते मेरा भी जी चाहता था, देखो मेरे लाल का माथा कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसका चेहरा कैसा है, इसका बदन कैसा है। फरमाती हैं मैंने जब उसको देखा, अल्लाह अकबर, कहती हैं लम्मा वदातु, जब मैंने अपने बेटे को जना और उसकी तरफ मैंने निगाह डाली, काना मकबूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। फरमाती मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मधुनन बालों में तेल लगा हुआ था, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। अगली बात कहती है मगसूलन, गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, मुअत्तरन, इतना ऐसा लगा है मेरे घर में विलादत हो रही है, खुशबू मक्के की सारी गलियों में फैलती है। सुभान अल्लाह। कहती है काना आते मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया था, सजदे में सर रख दिया था। कोई है ऐसा जो इस शान से आया हो, मगसूलन, जो गुस्ल करके आया हो। ओ यार कोई दूल्हा बनता है
वो दूल्हा को नहलाता है और फिर उसके बाद बैठाया जाता है। सोचो तो सही, दूल्हा को दो लोग नहलाते हैं ताकि दूल्हा में कोई कमी ना रह जाए। रब ने अपना महबूब भेजा तो कितना सजा के भेजा है सुभान अल्लाह, कितना सजा के भेजा होगा। का महबूब सुरमा भी हम लगाएंगे, बालों में तेल भी हम डालेंगे, महबूब गुस्ल भी हम देंगे। आज दूल्हा हम बना के भेजेंगे। और जब दूल्हा बना के भेजा गया, कहती काना साजिदा, मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया है। अल्लाह अकबर। कहती हैं कि जैसे मेरा लाल आया, एक सब्ज रंग का कपड़ा आके मेरे लाल के सत्र पे पड़ गया। कहती मैंने अपने लाल का सत्र मैंने भी खुला हुआ नहीं देखा। अल्लाह अकबर। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। इधर हुजूर पैदा हो रहे हैं, हुजूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते वो काबा झुका। फिर सारी बातें आप जानते हैं। आप बड़ी तेजी से ये सोचने लगे ये सब कुछ कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ख्याल आया झुका किधर है, का घर की तरफ। फिर दौड़े अपने घर की तरफ। कई दिन से मेरे घर में कुछ अजीब चीजें देखने को मिल रही हैं, लगता है मेरे घर कुछ नया हुआ है। जैसे घर आए, अपने दरवाजे पे जाना चाहते थे। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे एक जवान ने यूं हाथ लगा रखा है, यूं हाथ लगा रखा, हाथ में नंगी तलवार थी। और जैसे अब्दुल मुत्तलिब अंदर जाना चाहते, उसने कहा ठहरिए, अंदर नहीं जा सकते हो। कहा ये मेरा घर है। कहा घर आपका होगा लेकिन आज नहीं जा सकते हो अभी। कहा क्यों, मुझे नहीं जानता, काबे का मुतवल्ली हूँ। कहा ओके काबे के मुतवल्ली, हम भी रब की तरफ से भेजे गए हैं। कहा क्यों खड़े हो। कहा आज तुम्हारे घर में रब का महबूब आया है और उसका फैसला ये है, उसे देखने के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। रब ये चाहता है पहले अर्श वाले देखेंगे, उसके बाद में उसका चेहरा फर्श वाले देखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए बात। पहले अर्श वाले देखेंगे, फिर उसके बाद फिर बोले उसके बाद फर्श वाले देखेंगे। जब इतना सुना तो दादा थे उछल गए खुशी। दादा से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। कहने लगे अब जाकर बताऊंगा मक्के में, मेरे घर आके देखो कौन आया। जब गए तो बोलना चाहते थे, अल्लाह ने ताला लगा दिया, मुंह बंद। कुछ बदअकीदा देखो, यहीं से दलील उठा के देखो वो जा रहे थे ऐलान करने के लिए, अल्लाह ने ताला लगा दिया। मैंने कहा हाँ बेशक, मुंह बंद किया। बोलने की ताकत ले ली गई, नहीं बोल सके, मुंह बंद कर दिया गया। वजह यह नहीं थी कि मिलाद का तज़किरा था, वजह यह थी, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसलिए बना किया गया था कि ये महबूब का मिलाद है, काफिरों की गलियों में नहीं होगा, मोमिनों की गलियों में किया। सुभान अल्लाह। इसलिए बंद किया गया कि इनकी आमद के ऐलान काफिरों की गलियों में नहीं, ईमान वालों की गलियों में लगाए जाएंगे। इसलिए लगे थे। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम। फिर रब ने महबूब, अपना लाडला महबूब, अपना प्यारा महबूब हमें दिया, यह एहसान किया और ऐलान किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और लोगों, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हाँ, हुजूर को सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा गया। लोगों ये समझो, हुजूर आए हैं तो बहारें आई हैं। हाँ, वरना माँ की कोई इज्जत नहीं करता, बाप की कोई कदर नहीं करता, बहन बेटी क्या है इससे किसी को मतलब नहीं था। हुजूर आए तो बेटियां घरों में मुस्कुरा रही हैं। हुजूर आए हैं तो माओं को अल्लाह ने हमें वकार समझाया है। हुजूर आए हैं तो बाप की इज्जत का पता लगा है। हर वो शख्स अब मिलाद मनाएगा जिसको खुदा ने बाप की दौलत दी है, या माँ की दौलत दी है, या बहन जैसी नेमतें अता की हैं, या बेटी जैसी रहमतें अता की हैं। जिसको भी रब ने ये रिश्ते दिए हैं उस पर लाजिम है वो किसी का झंडा लगाए ना लगाए, अपने घर पे मदीने वाले का झंडा जरूर लगाए। सुभान अल्लाह। लगाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो लगाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेहरबानी एक करनी, घर की सफाई से ज्यादा, गली की सफाई से ज्यादा हमें दिलों की सफाई करनी। किसी के दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, पहले इसको साफ करना है। पहले दिल साफ कीजिए। हम गलियां साफ करते हैं कि हुजूर आएंगे, ये सोच के दिल साफ करो कि हुजूर आएंगे। वो कहा था किसी ने, सुना कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां, या रसूल, मेरे घर में भी हो जाए चरागां, मेरे घर में भी हो जाए चरागां, या रसूल, या रसूल अल्लाह। हाँ, अपने दिलों को साफ कीजिए। अगर किसी से हसद है तो उसके हसद का आप अपने दिल से मैल निकालिए। मस्जिद में जाएं, दिल साफ करके लेके जाएं। हैरत होती है, बंदा इत्र लगा लेता है कपड़ों पे और बड़े शानदार प्रेस व्रेस करके मस्जिद में जाता है, हाँ, मगर दिल का मैल नहीं निकाल पाता है।
अल्लाह कहता है तेरे कपड़ों पे मिट्टी लगेगी तो चलेगा, लेकिन दिल का मैल नहीं चलना है। कपड़े भले मिट्टी वाले पहन के आ जा, लेकिन दिल साफ लेके आना है मेरी, बेशक दिल साफ लेकर के आना है। दिलों में जगह पैदा करें, अपने माशरे को एक बेहतर रुख दें, अपने माशरे को एक नई रविश दें, अपने माशरे को वो रास्ता दें जो मेरे मुस्तफ़ा ने उम्मत को दिखाया है। और डॉक्टर इकबाल ये सबक दे के गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो 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 कलम तेरे हैं। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा के इश्क की खैरात अता फरमाए और हर घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफ़ा की विलादत का सदका अता फरमाए। बस जो हुए गलतियों को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिले।